अस्सलामु अलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पहले अरबी के 10 छोटे जुमले, फिर उन्हीं जुमलों से बना करके 100 से अधिक बड़े जुमले सीखने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है पानी। हिंदी में हम कहते हैं पानी, तो पानी को अरबी में कहते हैं मोया या फिर मा। मोया यानी कि पानी। गैस, हिंदी में हम कहते हैं गैस, तो गैस को अरबी में कहते हैं गाज। गाज यानी कि गैस। सिलेंडर, हिंदी में हम कहते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर को अरबी में कहते हैं इस्तवाना। इस्तवाना यानी कि सिलेंडर। भरना, हिंदी में हम कहते हैं भरना, तो भरने को अरबी में कहते हैं अब्बी। अब्बी यानी कि भरना। लगातार या फिर बिना रुके, लगातार या फिर बिना रुके को अरबी में कहते हैं अलातूल। अलातूल यानी कि लगातार। बेवकूफ़, हिंदी में हम कहते हैं बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ को अरबी में कहते हैं गबी। गबी यानी कि बेवकूफ़। होशियार, हिंदी में हम कहते हैं होशियार, तो होशियार को अरबी में कहते हैं शातिर। शातिर यानी कि होशियार। गूंगा, हिंदी में हम कहते हैं गूंगा, तो गूंगा को अरबी में कहते हैं अहमक। अहमक यानी कि गूंगा। बहरा, हिंदी में हम कहते हैं बहरा, तो बहरे को अरबी में कहते हैं असुम्मु। असुम्मु यानी कि बहरा। पागल, हिंदी में हम कहते हैं पागल, तो पागल को अरबी में कहते हैं मजनून। मजनून यानी कि पागल। पानी चाहिए, दोस्तों यहाँ से हम अरबी के 2 शब्द वाले 2 जुमलों वाले अरबी सीखने वाले हैं। अगर हमें अरबी में ये कहना है कि पानी चाहिए, तो हम कहेंगे इबगा मोया, यानी कि पानी चाहिए। हिंदी में पानी चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं इबगा मोया। पानी दे दो, अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो और ये कहना हो कि पानी दे दो, तो कहेंगे जीब मोया, यानी कि पानी दे दो। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब मोया। जीब मोया यानी कि पानी दे दो। पानी निकालो, अगर हमें अरबी में ये कहना हो या कहीं से पानी निकालना हो और हमें कहना हो कि पानी निकालो, तो कहेंगे तल्ले मोया, यानी कि पानी निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और मोया अरबी में पानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी निकालो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तल्ले मोया। पानी पी लो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि पानी पी लो, तो कहेंगे अशरब मोया, यानी कि पानी पी लो। अशरब अरबी में पीने को कहते हैं और मोया अरबी में पानी को। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी पी लो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अशरब मोया। पानी डालो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि पानी डालो, तो हम कहेंगे शुब मोया, यानी कि पानी डालो। शुब अरबी में डालो या फिर गिराने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी डालो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे शुब मोया। पानी कहाँ है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि पानी कहाँ है, तो कहेंगे वैन मोया, यानी कि पानी कहाँ है। वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी कहाँ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वैन मोया। पानी नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि पानी नहीं है, तो कहेंगे मोया माफ़ी, यानी कि पानी नहीं है, या फिर माफ़ी मोया। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी मोया। पानी खरीदो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि पानी खरीदो, तो कहेंगे इस्तरी मोया, यानी कि पानी खरीदो। इस्तरी अरबी में खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि पानी खरीदो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे इस्तरी मोया। पानी ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि पानी ख़त्म हो गया, तो हम कहेंगे खलास मोया, यानी कि पानी ख़त्म हो गया। खलास अरबी में ख़त्म होने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि पानी ख़त्म हो गया, तो अरबी में बोलेंगे खलास मोया।
गैस नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि गैस नहीं है, तो कहेंगे गाज माफ़ी, यानी कि गैस नहीं है। गाज अरबी में गैस को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि गैस नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे गाज माफ़ी। गैस ख़त्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये कहना हो कि गैस ख़त्म हो गया, तो कहेंगे गाज खलास, यानी कि गैस ख़त्म हो गया। हिंदी में हम कहते हैं कि गैस ख़त्म हो गया, तो उसी को अरबी में बोलते हैं गाज खलास। गैस चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी से गैस मांगना हो और कहना हो कि गैस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा गाज, यानी कि गैस चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि गैस चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे इबगा गाज। सिलेंडर भरा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो, या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि सिलेंडर भरा दो, तो अरबी में बोलेगा अब भी इस्तवाना, यानी कि सिलेंडर भरा दो। अब भी अरबी में भरा दो या फिर भरने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सिलेंडर भरा दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अब भी इस्तवाना। जाओ सिलेंडर भराओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो, जैसे हमारा कफील या फिर मैडम, कि जाओ सिलेंडर भराओ, तो वह अरबी में बोलेंगे रोह अब भी इस्तवाना, यानी कि जाओ सिलेंडर भराओ। रोह अब भी इस्तवाना, जाओ सिलेंडर ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या हमसे कोई बोल रहा हो कि जाओ सिलेंडर ले आओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह जीब इस्तवाना, यानी कि जाओ सिलेंडर ले आओ। हिंदी में जाओ सिलेंडर ले आओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे रोह जीब इस्तवाना। सिलेंडर कहाँ है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि सिलेंडर कहाँ है, तो अरबी में बोलेगा वैन इस्तवाना, यानी कि सिलेंडर कहाँ है। हिंदी में हम कहेंगे कि सिलेंडर कहाँ है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं वैन इस्तवाना। सिलेंडर का पैसा दे दो। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कफील से या मैडम से ये बोलना हो कि सिलेंडर का पैसा दे दो, यानी भराने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब फुलूस हग इस्तवाना, यानी कि सिलेंडर का पैसा दे दो। हिंदी में हम बोलेंगे कि सिलेंडर का पैसा दे दो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं जीब फुलूस हग इस्तवाना, यानी कि सिलेंडर का पैसा दे दो। घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफील या मैडम हमसे ये कह रही हो कि घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे ताल बेत, यानी कि घर पर आओ। हिंदी में हम कहते हैं घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत, ताल बेत। जल्दी घर पर आओ। अगर हमें अरबी में ये कहना हो और इस तरह कहना हो, या हमारी मैडम या हमारा कफील हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी घर पर आओ, तो अरबी में बोलेगा ताल बेत सरा, यानी कि जल्दी घर पर आओ। हिंदी में जल्दी घर पर आओ, तो अरबी में बोलेंगे ताल बेत सरा। बिना देर किए घर पे आओ। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो या कोई हमसे इस तरह बोल रहा हो कि बिना देर किए घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा माफ़ी ताखीर ताल बेत, यानी कि बिना देर किए घर पर आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि बिना देर किए घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं माफ़ी ताखीर ताल बेत, माफ़ी ताखीर ताल बेत, यानी कि बिना देर किए घर पे आओ, बिना रुके घर पे आओ। दोस्तों, अगर हमें अरबी में इस तरह कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि बिना रुके घर पे आओ, तो अरबी में बोलेगा अलतुल ताल बेत, यानी कि बिना रुके घर पे आओ। हिंदी में बिना रुके घर पे आओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अलतुल ताल बेत। अभी घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि अभी घर पर आओ, तो अरबी में बोलेगा ताल बेत अलहीन, यानी कि अभी घर पर आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि अभी घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत अलहीन। थोड़ी देर बाद घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि थोड़ी देर बाद घर पर आओ, तो अरबी में बोलेगा बाद शोया
ताल बेत, यानी कि थोड़ी देर बाद घर पर आओ। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर बाद घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं बाद शोया ताल बेत, बाद शोया ताल बेत। 5 मिनट में घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि 5 मिनट में घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा खम्स दगीगा ताल बेत, यानी कि 5 मिनट में घर पर आओ। खम्स दगीगा अरबी में 5 मिनट को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि 5 मिनट में घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं खम्स दगीगा ताल बेत, यानी कि 5 मिनट में घर पर आओ। खाना खाकर घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि खाना खाकर घर पर आओ, तो अरबी में बोलेगा अकिल खलास ताल बेत, यानी कि खाना खाकर घर पर आओ। हिंदी में हम बोलेंगे कि खाना खाकर घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अकिल खलास ताल बेत, अकिल खलास ताल बेत, यानी कि खाना खाकर घर पर आओ। नमाज बाद घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो, या फिर हमसे कोई ये बोल रहा हो कि नमाज बाद घर पर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा बाद सला ताल बेत, यानी कि नमाज बाद घर पर आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि नमाज बाद घर पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं बाद सला ताल बेत, यानी नमाज बाद घर पर आओ। बाद सला ताल बेत, जल्दी जल्दी घर पर आओ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो या कोई हमसे इस तरह बोल रहा हो कि जल्दी जल्दी घर पर आओ, तो अरबी में बोलेगा सरा सरा ताल बेत, यानी कि जल्दी जल्दी घर पर आओ। सरा सरा का अरबी में मतलब होता है जल्दी जल्दी। हिंदी में हम बोलेंगे कि जल्दी जल्दी घर पर आओ, उसी को अरबी में बोलेंगे सरा सरा ताल बेत। घर पर आओ पैसा ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो या फिर हमसे कोई इस तरह बोल रहा हो कि घर पर आओ पैसा ले लो, तो वह अरबी में बोलेगा ताल बेत शील फुलूस, यानी कि घर पर आओ पैसा ले लो। हिंदी में हम बोलेंगे कि घर पर आओ पैसा ले लो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ताल बेत शील फुलूस, यानी घर पर आओ पैसा ले लो। घर पर आओ सामान ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि घर पर आओ सामान ले लो, तो वह अरबी में बोलेगा ताल बेत शील अगरात, यानी घर पर आओ सामान ले लो। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि घर पर आओ सामान ले लो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत शील अगराद। घर पर आओ चाबी ले लो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो या फिर हमसे कोई ये बोल रहा हो कि घर पर आओ चाबी ले लो, तो वह अरबी में ये बोलेगा कि ताल बेत शील मिफ्ताह, यानी घर पर आओ चाबी ले लो। मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर आओ चाबी ले लो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ताल बेत शील मिफ्ताह। घर पर आओ सैलरी ले लो। अगर हमें अरबी में हमारा कफ़ील या फिर हमारी मैडम ये कह रहे हैं कि घर पर आओ सैलरी ले लो, तो वह अरबी में बोलेंगे ताल बेत शील रातिफ, यानी कि घर पर आओ सैलरी ले लो। दोस्तों, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर आओ सैलरी ले लो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल बेत शील रातिफ। मैं घर पर पहुंच गया हूं। अगर हमें अरबी में ये बताना हो, ये बोलना हो कि मैं घर पर पहुंच गया हूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वसल बेत, यानी मैं घर पर पहुंच गया हूं। हिंदी में मैं घर पर पहुंच गया हूं, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना वसल बेत। मैं घर के सामने हूँ। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं घर के सामने हूँ, तो कहेंगे आना इंदल बेत, यानी कि मैं घर के सामने हूँ। हिंदी में मैं घर के सामने हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इंदल बेत।
میں گھر کے باہر ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس طرح بولنا ہو اور یہ بولنا ہو کہ میں گھر کے باہر ہوں تو کہیں گے انا موجود برا بیت، یعنی کہ میں گھر کے باہر ہوں۔ برا بیت عربی میں گھر کے باہر کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں گھر کے باہر ہوں تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا موجود برا بیت، یعنی کہ میں گھر کے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے، میں گھر پر آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس طرح بولنا ہو اور یہ جواب دینا ہو کہ ٹھیک ہے میں گھر پر آ رہا ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا ایجی بیت، یعنی کہ ٹھیک ہے میں گھر پر آ رہا ہوں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ ٹھیک ہے میں گھر پر آ رہا ہوں تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا ایجی بیت، یعنی کہ ٹھیک ہے میں گھر پر آ رہا ہوں۔ تم بیوقوف ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم بیوقوف ہو تو کہیں گے انت غبی، یعنی کہ تم بیوقوف ہو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بیوقوف ہو تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انت غبی، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں یہ جواب دینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں بیوقوف نہیں ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی غبی، یعنی کہ میں بیوقوف نہیں ہوں۔ ہندی میں بیوقوف نہیں ہوں تو اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا ما فی غبی، شاید تم بیوقوف ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ شاید تم بیوقوف ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن انت غبی، یعنی کہ شاید تم بیوقوف ہو۔ ہندی میں شاید تم بیوقوف ہو تو عربی میں ممکن انت غبی، قسم سے تم بیوقوف ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح کہنا ہو یا کوئی ہم سے اس طرح بول رہا ہو کہ قسم سے تم بیوقوف ہو تو عربی میں بولے گا باللہ انت غبی، یعنی کہ قسم سے تم بیوقوف ہو۔ ہندی میں قسم سے تم بیوقوف ہو تو عربی میں بولیں گے باللہ انت غبی، میں کیسے بیوقوف ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں کیسے بیوقوف ہوں تو کہیں گے انا کیف غبی، یعنی کہ میں کیسے بیوقوف ہوں۔ ہندی میں کیسے بیوقوف ہوں اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا کیف غبی، میرا دماغ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ میرا دماغ ٹھیک ہے تو کہیں گے انا مخ کوئس، یعنی کہ میرا دماغ ٹھیک ہے۔ ہندی میں میرا دماغ ٹھیک ہے تو اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا مخ کوئس، مجھے لگا تم بیوقوف ہو۔ دوستو، اگر ہمیں عربی میں کسی کو اس طرح بولنا ہو اور یہ بولنا ہو کہ مجھے لگا تم بیوقوف ہو تو کہیں گے انا احسب، یعنی کہ انا احسب یعنی کہ مجھے لگا تم بیوقوف ہو، انا احسب انت غبی، یعنی کہ مجھے لگا تم بیوقوف ہو۔ ہندی میں مجھے لگا تم بیوقوف ہو تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا احسب انت غبی، وہ ہوشیار ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کے بارے میں یہ کہنا ہو، کسی سے یہ بولنا ہو کہ وہ ہوشیار ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا فی شاطر، یعنی کہ وہ ہوشیار ہے۔ ہندی میں وہ ہوشیار ہے تو عربی میں ہوا فی شاطر، وہ بہت ہوشیار ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ وہ بہت ہوشیار ہے تو کہیں گے ہوا مرہ شاطر، یعنی کہ وہ بہت ہوشیار ہے۔ ہندی میں وہ بہت ہوشیار ہے تو عربی میں بولیں گے ہوا مرہ شاطر، تم بھی ہوشیار ہو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ تم بھی ہوشیار ہو تو ہم کہیں گے حتی انت شاطر، یعنی کہ تم بھی ہوشیار ہو۔ ہندی میں تم بھی ہوشیار ہو تو عربی میں حتی انت شاطر، یعنی تم بھی ہوشیار ہو۔ تمہارے بچے ہوشیار ہیں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ تمہارے بچے ہوشیار ہیں تو کہیں گے ورآنک شاطر، یعنی تمہارے بچے ہوشیار ہیں۔ ہندی میں تمہارے بچے ہوشیار ہیں تو عربی میں بولیں گے ورآنک شاطر، مجھے پتا ہے تم ہوشیار ہو۔
दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम होशियार हो, तो कहेंगे आना मालूम अंत शातिर, यानी कि मुझे पता है तुम होशियार हो। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम होशियार हो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मालूम अंत शातिर, आना मालूम अंत शातिर। मैंने उसे बुलाया वह नहीं सुना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैंने उसे बुलाया वह नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नादी हुआ मा इस्मा, यानी कि मैंने उसे बुलाया वह नहीं सुना। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैंने उसे बुलाया वह नहीं सुना, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना नादी हुआ मा इस्मा। वह क्यों नहीं सुनता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि वह क्यों नहीं सुनता, तो हम कहेंगे हुआ लेश मा इस्मा, यानी कि वह क्यों नहीं सुनता। मा इस्मा अरबी में नहीं सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्यों नहीं सुनता, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश मा इस्मा, हुआ लेश मा इस्मा, यानी कि वह क्यों नहीं सुनता। तुम सुन रहे हो या नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह पूछना हो कि तुम सुन रहे हो या नहीं, तो कहेंगे अंत इस्मा वल्ला ला, यानी कि तुम सुन रहे हो या नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सुन रहे हो या फिर नहीं, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत इस्मा वल्ला ला, अंत इस्मा वल्ला ला, यानी कि तुम सुन रहे हो या नहीं। मैं कम सुनता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं कम सुनता हूँ, तो कहेंगे आना इस्मा नागिस, यानी कि मैं कम सुनता हूँ। नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में मैं कम सुनता हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना इस्मा नागिस। वह बहरा है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बताना हो, ये बोलना हो कि वह बहरा है, तो कहेंगे हुआ असुम्मु, यानी कि वह बहरा है। हिंदी में हम बोलेंगे कि वह बहरा है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ असुम्मु, हुआ असुम्मु। पक्का वह बहरा है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बोलना हो कि पक्का वह बहरा है, तो कहेंगे अकीद हुआ असुम्मु, यानी कि पक्का वह बहरा है। हिंदी में पक्का वह बहरा है, तो अरबी में बोलेंगे अकीद हुआ असुम्मु, यानी कि पक्का वह बहरा है। हाँ पक्का मुझे पता है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, ये बोलना हो कि हाँ पक्का मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अय व अकीद आना मालूम, यानी कि हाँ पक्का मुझे पता है। अकीद अरबी में पक्का या फिर यकीनन को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि हाँ पक्का मुझे पता है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अय व अकीद आना मालूम। तुम पागल हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि तुम पागल हो, तो कहेंगे अंत मजनून, यानी कि तुम पागल हो। मजनून अरबी में पागल को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम पागल हो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मजनून, अंत मजनून। क्या तुम पागल हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि क्या तुम पागल हो, तो कहेंगे माज़ा अंत मजनून, यानी कि क्या तुम पागल हो। हिंदी में हम बोलेंगे कि क्या तुम पागल हो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मजनून। तुम पागल की तरह हो। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह बोलना हो कि तुम पागल की तरह हो, तो कहेंगे ज़ई अंत मजनून, यानी कि तुम पागल की तरह हो। हिंदी में तुम पागल की तरह हो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ज़ई अंत मजनून। तुमने पागल क्यों कहा। अगर हमें अरबी में कोई पागल कहे और हमें ये कहना हो कि तुमने पागल क्यों कहा, तो कहेंगे हम अंतलेश कलाम मजनून, यानी तुमने पागल क्यों कहा। हिंदी में कहेंगे कि तुमने पागल क्यों कहा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश कलाम मजनून, यानी कि तुमने पागल क्यों कहा। अंतलेश कलाम मजनून।
मैंने बस ऐसे ही बोला। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने बस ऐसे ही बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बस कलाम कीदा, यानी कि मैंने बस ऐसे ही बोला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बस ऐसे ही बोला, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना बस कलाम कीदा, यानी कि मैंने बस ऐसे ही बोला। हिंदी में मैंने बस ऐसे ही बोला, तो अरबी में बोलेंगे आना बस कलाम कीदा। मैं मजाक कर रहा था। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं मजाक कर रहा था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी मस्खरा, यानी कि मैं मजाक कर रहा था। हिंदी में मैं मजाक कर रहा था, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी मस्खरा। तुम गुस्सा हो गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम गुस्सा हो गए, तो कहेंगे अंत ज़ालान, यानी कि तुम गुस्सा हो गए। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम गुस्सा हो गए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत ज़ालान, अंत ज़ालान। गुस्सा क्यों नहीं आएगा। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह कहना हो और ये कहना हो कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा इजी ज़ाल, यानी कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा। हिंदी में हम कहेंगे कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेश मा इजी ज़ाल, लेश मा इजी ज़ाल, यानी कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा। ठीक है माफ़ करना। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह कहना हो और ये कहना हो कि ठीक है माफ़ करना, तो हम अरबी में बोलेंगे खलास मालिश, यानी कि ठीक है माफ़ करना। हिंदी में हम बोलेंगे कि ठीक है माफ़ करना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं खलास मालिश। दूसरी बार नहीं बोलना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि दूसरी बार नहीं बोलना, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्रतानी माफ़ी कलाम, यानी कि दूसरी बार नहीं बोलना। हिंदी में दूसरी बार नहीं बोलना, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं मर्रतानी माफ़ी कलाम, मर्रतानी माफ़ी कलाम, यानी कि दूसरी बार नहीं बोलना। यह तरीका ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफ़ी कोइस, यानी कि यह तरीका ठीक नहीं है। तरीका अरबी में और हिंदी में दोनों तरीका को ही कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीका माफ़ी कोइस, यह आदत ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि यह आदत ठीक नहीं है, तो हम कहेंगे हाजा हरकत माफ़ी कोइस, यानी कि यह आदत ठीक नहीं है। हरकत अरबी में आदत को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि यह आदत ठीक नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा हरकत माफ़ी कोइस, हाजा हरकत माफ़ी कोइस। मुझे अफ़सोस है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे अफ़सोस है, तो हम कहेंगे आना आसिफ़, यानी कि मुझे अफ़सोस है। आसिफ़ अरबी में अफ़सोस को कहते हैं। हिंदी में मुझे अफ़सोस है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना आसिफ़। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो कहेंगे आना मा इजी इंदिक, यानी कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मा इजी इंदिक, आना मा इजी इंदिक, यानी कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम आदमी ठीक नहीं हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, तो हम कहेंगे अंत नफर माफ़ी कोइस, यानी कि तुम आदमी ठीक नहीं हो। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुम आदमी ठीक नहीं हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत नफर माफ़ी कोइस। माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं हो या फिर ठीक नहीं है को कहते हैं अंत नफर माफ़ी कोइस।
میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے، تو کہیں گے انا الحین روح من ہنا، یعنی کہ میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا الحین روح من ہنا۔ انا الحین روح من ہنا، یعنی کہ میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے جاؤ، تو کہیں گے طیب روح، یعنی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ ہندی میں ٹھیک ہے جاؤ تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں طیب روح، یعنی ٹھیک ہے جاؤ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ذرا بھی اچھا لگا ہو اور آپ کو ذرا بھی ہمارے ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔